जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है लुप्त विलुप्त जो हो चुकी हैं जनजातियां, कहने का मतलब है जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए जो संकटग्रस्त हैं और विलुप्त हो रही हैं, यानी कि नष्ट हो रही हैं, उनको संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लुप्त और संकटापन्न, ये दोनों अगर ए और बी दोनों विकल्प दिए होते तो दोनों सही हैं। अब इसमें लुप्त है और संकटापन्न है, तो आपको राइट आंसर बी करेंगे, संकटापन्न, क्योंकि इसमें लुप्त भी आता है और संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीसरा विकल्प ए और बी दोनों होता तो वो वाला सही करते, ध्यान रखना। अगला है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो देखिए, टाइगर परियोजना जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। टाइगर परियोजना यानी कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 1973 को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र 4 हैं। कितने हैं टोटल? 4 हैं। आपका है हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया, और इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, इंडो वर्मा क्षेत्र, और इंडो बर्मा क्षेत्र के बाद एक और है आपका सुंडालैंड, सुंडा लैंड। तो भारत में कुल हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। तो पहला है हिमालय है, दूसरा पश्चिम घाट, तीसरा है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा दिया? आपका पश्चिमी घाट दिया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है या प्रयोग किया जाता है। लाइकेन का, प्रोटोजोआ का, साइनोजीवाणु का, या डायडम का। तो ध्यान रखना, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में जो जीव डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए डायडम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डायडम। ध्यान रखिएगा, जीवों का डूबने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो जीव डूबने से मर जाते हैं, उनको पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है डायडम का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? तो देखिएगा, गिद्ध को माना जाता है, जबकि विकल्प दिया गया है चमगादड़ को। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, राइट आंसर इसमें डी दे रखा है किताब में, लेकिन मेरे हिसाब से गिद्ध होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है। तो इसको आप, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति का रेडार किसे माना जाता है?
तो राइट आंसर दिया है किताब में चमगादड़, मेरे हिसाब से गिद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लीजिए आप भी। अगला है मुदुम मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गौलों बाइसनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो 40 वर्ष अगर से नहीं देखी गई तो वो विलुप्त श्रेणी में मानी जाती है, ध्यान रखना। कोई भी प्रजाति है जीव जंतु पक्षी की, तो अगर 40 वर्षों तक दिखाई नहीं दी तो वह विलुप्त कैटेगरी में मानी जाती है, विलुप्त श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया है? तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको लाल रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है कैबुल लामोजारो जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कैबुल लामोजारो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये अक्सर पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उन्नाव जनपद में स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ स्थित है? उन्नाव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत में जंगली गधे जिनको बोला जाता है घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ केरल में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ केरल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ये WWF है, ध्यान रखना। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो WWF। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, तो सही है ये। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो 1979 में। दूसरा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 किससे संबंधित है? 1997 से संबंधित, ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 किससे संबंधित है? 1997 में, ध्यान रखना, ये सही है। अब कार्बन व्यापार संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये संबंधित नहीं, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, ध्यान रखना। कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, ध्यान रखना। एको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, मित्रतापूर्वक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम राज्य को एक ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं में
सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? इसका पहला राइट हो जाए, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीरी स्थित है, तो नीरी कहाँ? नीरी का मुख्यालय नागपुर में स्थित है और इसकी 5 शाखाएं हैं। मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, दिल्ली है। ध्यान रखना। तो नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में है। और 5 शाखाएं कौन सी हैं? मुंबई है, चेन्नई है, और हैदराबाद है, दिल्ली है, कोलकाता है। 5 जगह स्थित है। तो इसमें कौन कौन से? नागपुर और मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 में, नागपुर और मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी कि जनक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के कटाव से संबंधित है। वृक्षों की कटाई होती तो उसको रोकने से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। इसके प्रवक्ता कौन है? जनक सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना।